नमस्कार दोस्तों। कहानी दो बहुओं से भरा एक घर का है। पिंकी और सुधा दो बहुएं हैं। पिंकी भाभी बड़ी है और सुधा बहू छोटी। घर में सास है, ससुर है, एक छोटी ननद ज्योति है और एक जेठ जी है और एक छोटा भाई सुधीर है। सुधीर की पत्नी सुधा है और पिंकी भाभी के पति रमेश भैया। पूरे घर में एक रूल है, जो भी गलती करेगा उसको सजा मिलेगी। बड़ी भाभी का एक 6 साल का बेटा है और छोटी बहू की अभी सिर्फ 1 साल की छोटी सी गुड़िया। घर में जो भी गलती करेगा उसको सजा मिलेगी, ये नियम सासू माँ ने बनाया है। और यहाँ तक कि ससुर जी से भी अगर गलती हो जाती है और वो पोछा लगाई हुई जमीन पर चप्पल पहनकर चल देते हैं तो उनको उसी वक्त एक फिर से सूखा पोछा लेकर आना पड़ता है और फर्श को पोंछना पड़ता है। घर के नियम सबके लिए बराबर है। आज तक घर का कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसको सजा न मिली हो सिवाय सासू माँ के। पता नहीं क्यों सासू माँ ने आज तक कोई गलती की ही नहीं, या वो छोटी मोटी गलतियाँ करती हैं तो उस पर पर्दा डाल देती है और सजा से बच जाती हैं। छोटी बेटी ज्योति से भी कुछ ना कुछ भूल हो ही जाती है। कभी वो बाथरूम में भीगे हुए में साबुन छोड़कर आ जाती है तो कभी भीगा हुआ तौलिया बिस्तर पर पहुंचा देती है। कभी खाना खाकर प्लेट नहीं उठाती है। जैसे छोटी मोटी बहुत गलतियां होती है और सबकी कड़ी सजा तय है घर में। बहुओं को भी नहीं छोड़ा जाता। नई नई बहू जब सुधा विदा होकर इस घर में आई थी तो उसे मालूम नहीं था कि घर में क्या नियम है या गलती करने पर सजा मिलती है। तब उसे भी बहुत सजा मिली थी। गलत जगह पर अपनी साड़ी धोकर पसार दी थी, बाथरूम में शैम्पू छोड़कर चली आई थी, तौलिया बाथरूम में ही टंगा रह गया था, कभी बच्ची का कपड़ा टेबल पर रह गया। इस तरह की छोटी मोटी गलतियां रोज होती है और रोज हर एक इंसान के लिए तय है एक सजा। घर में एक नियम था कि सब्जियां जब भी बाहर से आएंगी उसे अच्छी तरह धोया जाएगा और तभी उसे फ्रिज में रखा जाएगा। बाबूजी एक बार सब्जी लेकर आए, काफी परेशान थे किसी समाचार को सुनकर। बाहर कोई चर्चा चल रही थी गंभीर रूप से। बस उसी की चर्चा करते करते बाबूजी घर में आते हैं और सब्जियां निकालकर फ्रिज में रख देते हैं। वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि सब्जियों को मैंने धोया नहीं है। सासू माँ की नजर पड़ती है तो पिताजी की खैर नहीं। सब्जियों को तो निकाल कर वापस धोना ही पड़ता है बाबूजी को, लेकिन पूरे फ्रिज को एक एक पल्ले को निकाल कर साफ करना पड़ता है। भीगे हुए कपड़े से पोंछना पड़ता है, फिर सूखे हुए कपड़े से पोंछना पड़ता है और बाबूजी की हो जाती है हालत खराब। लेकिन सजा तो भाई सजा है और सबके लिए सजा बराबर है। कभी बड़े बेटे को सजा मिलती है तो कभी छोटे बेटे को। दोनों बहुओं को भी नहीं छोड़ा जाता है, उन्हें भी हर दिन किसी न किसी बात की सजा मिलती है। यहाँ तक कि 6 साल के पोते को भी हर छोटी बड़ी बात की सजा दी जाती है और वो कहता है कि दादी मैं आगे से कोई गलती नहीं करूँगा, लेकिन आए दिन कोई ना कोई गलती होती है। सासू माँ बराबर सजा से बच जाती है, या छोटी मोटी वो गलतियां करती है तो छुपा लेती है अपनी चालाकी से। इस बार सुधा बहू ने ठान लिया है कि सासू माँ को सजा दिलाकर रहेंगे, क्योंकि हम सबको तो खूब नचाती है सासू माँ, लेकिन किसी दिन भी मौका मिले जो सास कोई गलती करे, और वो दिन आ ही जाता है। एक दिन सासू माँ ने कहा कि आज मैं तुम सबों को अपने हाथ से बना आटे का हलवा खिलाऊंगी। सभी खुश हो जाते हैं, अरे वाह आज तो मम्मी के हाथ का आटे का हलवा खाएंगे, शुद्ध घी में बनाती है मम्मी जी, बहुत मजा आएगा। सासू माँ बड़ी ही खुशी से किचन जाती है कि आटे का हलवा बनाएंगे। घी का बर्तन निकालती है, घी की जार से 2 चम्मच घी कढ़ाई में डालती है और जैसे ही घी का ढक्कन लगाने लगती है वैसे ही जार उनके हाथ से पता नहीं कैसे स्लिप करती है और छनाक की आवाज के साथ जमीन पर बिखर जाती है। 1 किलो घी और कांच के छोटे छोटे टुकड़े मानो पूरे जमीन में बिखर गई है और कांच और घी पूरा आपस में मिल गया है। इतनी जोर से जो आवाज आती है तो छोटी बेटी ज्योति भी दौड़ती है और दोनों बहुएं भी। माँ जी क्या हुआ मम्मी जी, चोट लगी क्या? सबको ऐसा लगा जैसे सासू माँ गिर गई, लेकिन सासू माँ तो सही सलामत कोने में खड़ी है। गिर गया है 1 किलो का शीशे का घी का जार। घी का जार गिरने के बाद सासू माँ दोनों बहुएं और बेटी की तरफ देख रही है। बेटी मुस्कुरा रही है, आज तो मम्मी को सजा मिलेगी। छोटी बहू कहती है चुप करिए ज्योति, माँ को कोई सजा नहीं मिलेगी। सासू माँ चुपचाप है, वो तो जान रही है आज मैंने गलती की है, सजा मुझे ही मिलेगी। बड़ी बहू तुरंत भाग कर जाती है और एक फूल की झाड़ू, एक कपड़ा और एक प्लेट लेकर आती है जिसमें वो कांच उठा सके। तभी बाबूजी पीछे से आवाज देते हैं, रुको बहू, तुम क्यों जा रही हो ये सब उठाने के लिए? भला कांच किससे टूटा है? सासू माँ कह रही है, हाँ कांच तो मुझसे टूटा है। छोटी बहू कहती है, रहने दीजिए बाबूजी, भले ही कांच माचिस से टूटी हो, लेकिन हम दोनों मिलकर इसे पूरी तरह साफ कर देंगे और उठा लेंगे। माँ जी आप अपने कमरे में जाइए। तभी छोटी ननद ज्योति कहती है, नहीं नहीं,
आज तो गलती मम्मी ने की है, सजा भी मम्मी को मिलेगी ही मन दोनों बहुएं एक दूसरे से कह रही है कि भला सास को आज सजा कौन देगा। सासू माँ ने कहा, नहीं, इस घर में जो नियम है कि जो गलती करता है सजा उसी को मिलती है, तो ये कांच का बर्नर मुझसे टूटा है तो साफ मैं ही करूंगी। सासू माँ एक कपड़ा लेती है, पैर में चप्पल पहनती और धीरे धीरे बड़ी सावधानी से पूरे 1 घंटे में घी और कांच उठाकर बाहर फेंकती है। फिर पूरी रसोई का कोना कोना साफ करती है ताकि किसी भी बहू बेटी या छोटे पोते को पैर में कांच ना गड़ जाए। उस दिन तो हालत ही खराब हो जाती है सासू माँ का। वो कहती है, मेरे तो कमर में ही दर्द हो गया है। बाबूजी कहते हैं, तो फिर ये हर बात पर सजा देने वाला नियम भी तो तुम्ही ने बनाया है। सास कहती है, नहीं नहीं, आज मुझे समझ में आ गया कि गलती कोई भी करे उसकी भरपाई अगर पूरा परिवार खड़ा है करने के लिए तो किसी पर भी भार नहीं पड़ता है। मैं बिना मतलब अपने बहुओं को सताने के लिए इस तरह के कड़े नियम बनाई हूँ। बेटी को भी तो बहुत तंग किया है मैंने, और यहाँ तक कि मेरे दुलारे पोते को भी खूब कड़ी सजा देती हूँ। लेकिन आज जब मैंने सजा पाई तो मुझे समझ में आता है कि नहीं, ये सब गलतियां बस गलती से हो जाती है, कोई जानबूझकर नहीं करता, और इसके लिए कोई सजा तय नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब भी हमसे कोई गलती होती है तो एक तो हमारा मन पहले ही डर जाता है, हम घबरा जाते हैं कि घर वालों को क्या जवाब देंगे। ऊपर से कड़ी सजा देकर हमें हमारी जो बेइज्जती की जाती है, ये गलत बात है। आज से मैं नियम तोड़ती हूँ। अगर किसी से कोई चूक हो भी जाती है तो वो अपनी गलती खुद ही सुधार ले, मेरी तरफ से उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। सास की ये बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे का चेहरा देखती और मुस्कुराने लगती है। सुधा बहू को अच्छे से याद है जब वो विदा होकर आई थी और उनकी शादी के अगले ही दिन, जस्ट 1 दिन के बाद वो नई दुल्हन थी, उन्हें मालूम नहीं था। वो सीधे अपने कमरे से निकलती है और बाहर के बेसिन में चली जाती है ब्रश करने के लिए, और इसकी उसे खूब कड़ी सजा मिलती है। बड़ी भाभी को भी याद है जब उसने छोटे बच्चे को जन्म दिया था, उनकी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक बार दूध का गिलास उठाते वक्त गलती से दूध का गिलास उनके हाथ से गिर गया था। पेट में टांके पड़े थे, लेकिन फिर भी सासू माँ ने कहा कि ये सारा फर्श तुम ही साफ करोगी, ये गलती तो हमारे घर में नहीं चलेगी। बड़ी भाभी ने बड़े मुश्किल से पूरे दूध को फर्श से साफ किया था। आज उन दोनों को याद आ रहा है, लेकिन सास को सजा देकर उन दोनों को अच्छा भी नहीं लग रहा है। वो माँ जी से कहती है, माँ जी, अगर हमें आप सजा देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन बाबूजी और आपके लिए इस घर में कोई सजा नहीं है। आप लोगों की एक ही सजा है कि आप हम लोगों को हमेशा सीख देते रहें, सिखाते रहें और छोटी मोटी सजा भी देते रहें। ये कहकर पूरा घर हंसने लगा और घर का एक खुशनुमा माहौल बन गया। सच कहते हैं दोस्तों, बड़े बुजुर्ग अगर घर में होते हैं और घर में कुछ छोटे मोटे नियम बनाकर रखते हैं तो ये सजा नहीं होती घर के लिए, और घर के परिवार की इसमें भलाई ही होती है। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी कहानियाँ रोचक लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।